नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गोपाल अन्ना नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि इतनी अविश्वसनीय है कि इसका एग्जाम्पल मैं इतना बोलूँ ना खाली कि जब ये घटना गोपाल अन्ना के साथ घटी थी ना, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या घट रहा है। और आज इस घटना को घटे हुए अप्रोक्स 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना उनके जहन में कुछ इस कदर से ताज़ा है कि ऐसा लगता है कि अरे अभी की ही तो बात है। ऐसा लग रहा है कि बस 35 मिनट पहले ही वो घटा हो। सचमुच में आप खाली इमेजिन करते हुए चलना कि भगवान ना करे गोपाल अन्ना की जगह आप होते तो कैसा लगता। चलिए चलते हैं आज से काफ़ी साल पहले, सन 1991 के आसपास, और जानते इस खौफनाक कहानी को। तो बात यह है कि गोपाल अन्ना काफ़ी सालों से मुंबई में रह रहे थे, अपने परिवार वालों से दूर, काम करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, जैसा कि बहुत सारे लोग रहते हैं। काफ़ी समय हो गया था गोपाल अन्ना अपने गांव नहीं जा पाए थे। ये रहने वाले थे कर्नाटका के कुंदापुर के। वहीं पर इनका पूरा परिवार रहा करता था, सारे रिलेटिव्स भी रहा करते थे। और जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, ये मुंबई से अपनी ट्रेन या बस पकड़ते थे और डायरेक्टली कुंदापुर पहुंच जाते थे। ज़्यादातर ये बस से जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम का बोझ इतना ज़्यादा आ गया था कि अपने गांव जा ही नहीं पा रहे थे। और जब ये बहुत दिनों से अपने गांव नहीं गए, तो एक दिन इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको अपने परिवार को लेकर एक बहुत ही डरावना सपना दिखाई दिया। सपना ये दिखाई दिया कि इनका एक गांव में नया घर बना हुआ है और उस घर में इनके परिवार के सारे लोग हैं। ये अकेले उस घर के बाहर एक पेड़ के चबूतरे में बैठे हुए हैं। अचानक से वो घर गिर गया और सभी के सभी लोग दब के वहाँ पर ख़त्म हो गए। और फिर जब इन्होंने वो घर का मलबा हटाए, तो जितने लोग ख़त्म हुए थे ना, सारे के सारे इस प्रकार से भूत भात बन के खड़े हो गए और इनको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगे। खाली एक रात ये सपना आए तो समझ में आता है कि चलो, इस तरह की चीज़ें कई बार हमारा दिमाग क्रिएट कर लेता है। दिन भर में हम कुछ खौफनाक सोच लेते हैं, अपने परिवार वालों के ज़्यादा बारे में सोच लेते हैं, उनकी चिंता कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसी ऐसी चीज़ें पिक्चराइज कर लेता है। लेकिन ये सपना इनको केवल एक रात नहीं, लगातार हर रात को आने लगा। कभी ये दिखाई देता कि घर के जितने सदस्य हैं सबकी बड़ी खतरनाक तरीके से तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और पूरे की पूरे अस्पताल की बिल्डिंग गिर गई और अस्पताल के अंदर जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए। अस्पताल के बाहर अकेले ये खड़े हुए थे और हाथ बांध के देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। और जितने भी लोग थे अस्पताल के अंदर, सारे के सारे लोगों को बहुत ही डरावनी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब एकदम भयावह प्रॉब्लम, पूरी स्किन सड़ने वाली प्रॉब्लम, कोई देख ले तो चक्कर खा जाए ऐसी वाली प्रॉब्लम हुई थी। सपने में वो अपने परिवार वालों को ऐसी ऐसी कंडीशन में देख रहे थे कि बता पाना भी लगभग असंभव की तरह है। एक दिन उन्होंने सपने देखे कि उनके जो पिताजी हैं वो बाइक चलाते हुए कहीं जा रहे हैं। एक घने जंगल में अचानक से उन्होंने बाइक रोके और उल्टी की है, और जितना भी सामान है ना, मतलब समझ रहे हो, जितना भी सामान है बॉडी का, वो उल्टी के साथ बाहर। और देखे इन्होंने कि ये एक पेड़ के पीछे से छिप के ऐसा देख के स्माइल कर रहे हैं। ये घबरा कर उठ जाते थे यार, ऐसे ऐसे सपने देख के कौन नहीं घबरा जाए। इनको ऐसा लगने लगा कि यार मुझे अपने घर वालों की शायद बहुत याद आ रही है, या तो फिर ऐसा है कि मेरे घर वालों के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे अपने घर जाना ही चाहिए। अब उस ज़माने में आज के ज़माने जैसा ऐसा मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल्स इतने एक्सेसिबल नहीं होते थे। ज़्यादातर लोग चिट्ठी के ज़रिए बातें करते थे। शायद ये 91 या 90 की बात रही होगी। तो उस समय बहुत टफ था कम्युनिकेट करना। अब चिट्ठी लिख रहे हैं तो घर पे पहुंच रही ना जाने कितने दिन बाद, जवाब आ रहा है कितने दिन बाद। जब लगातार इन्हें 15 दिन तक इसी तरह के सपने आ गए, तो इन्होंने एक दिन एक पंडित से बात किए और पंडित ने इनसे मिलके ये बोल दिए कि देखो भाई, तुमसे मिलके, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कुंडली, ये सब के हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर एक खतरनाक विपदा आने वाली है। जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार वालों से मिलो। हो सकता है कि तुम्हें
परिवार वालों से मिलने के बाद ही डिटेल में समझ में आ पाए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। इन्होंने बोले धन्यवाद पंडित जी, मैं तुरंत ही अपने गांव की तरफ निकलता हूँ। फटाफट इन्होंने अपने जहाँ पर काम करते थे वहाँ पे छुट्टी की अर्जी लगाए और अपनी बस की टिकट बुक करने में लग गए। लेकिन हुआ ऐसा कि ना जाने क्यों बसें फुल पे फुल चल रही थी। अब मुंबई से कुंदापुर की जो दूरी थी लगभग 18-19 घंटे की थी। तो सीन ये था कि ऐसे बस वाले अलाउ कर ही नहीं रहे थे। जितनी सीट थी उन्हीं लोगों को जाने के लिए दे रहे थे। अब चाहे ऊपर से आप कितने भी ब्लैक के नाम पे पैसे दे दो, वो एक्स्ट्रा टिकट दे ही नहीं रहे थे। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं भाई कि मेरा जाना हो ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। मैं टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो टिकट ही बुक नहीं हो पा रही है। फिर एक दिन इनको ऐसा करते करते मतलब 4-5 दिन बीत गए और इन्हीं 4-5 दिन के अंदर एक दिन इनको गांव से एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इनके पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जितनी जल्दी हो सके ये गांव पहुंच जाए। इनको बहुत टेंशन होने लगी कि मेरे पिताजी को आखिर हो क्या गया। अब किस्मत से हुआ यूं कि जिस दिन इनको चिट्ठी मिली थी उसी दिन ये अपने ऑफिस से जब घर लौट रहे थे तो इनकी मुलाकात अपने गांव के ही एक लड़के से हुई जो कि उसी दिन यहाँ मुंबई आया हुआ था किसी वजह से। उसको देख के एकदम अचंभे में रह गए कि भाई तू यहाँ पे कैसे, और मुझे आज चिट्ठी मिली है गांव से कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हो गया मेरे पिताजी को? मैं जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल पा रही है। तो उसने बताया कि भैया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पिताजी ना खेत की तरफ गए हुए थे और जब लौटे ना इतनी बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए लौटे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको किसी भूत प्रेत ने चपट लिया है। उन्हें दिखाने के लिए ना जाने कहाँ गए, लेकिन सारे लोगों ने बोल दिए कि अब इन्हें बचाना इम्पॉसिबल सा है। घर के जितने लोग हैं सारे लोगों को बुला लो। मुझे मालूम था कि आपको चिट्ठी विट्ठी भेजेंगे, मैंने बोला भी था कि मैं चिट्ठी लेके जाता हूँ, लेकिन फिर लोगों ने बोले कि नहीं हम तो बाय पोस्ट ही भेज दे रहे हैं। लोगों को शायद मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन भैया मेरा आप भरोसा कर लो, जितनी जल्दी हो सके अपने गांव जाओ, अपने पिताजी से मिलो। बस की टिकट नहीं मिल रही है तो साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कैसे भी जाओ लेकिन चले जाओ। इन्होंने बोले कि ठीक है भाई मैं जाता हूँ, धन्यवाद तेरा। और ये तुरंत ही एक जो ट्रैवल वाला होता है उसके पास पहुँच गए और बोले कि भाई मुझे टिकट तो चाहिए। बोले हाँ भाई टिकट है, अवेलेबल है, जा सकते हैं आप। इनकी जान में जान नहीं। आज शाम की ही टिकट थी। ये बढ़िया अपनी बस पकड़े, स्लीपर बस थी पीछे की साइड की। थोड़ा खाना वाना भी रखे हुए थे, खरीद लिए थे खाना। अभी 11-11:30 बजे के आसपास ये बस में बैठे हुए खाना वाना खा लिए। 18 घंटे का ये सफ़र होने वाला था। शाम के समय ये अपने इधर से निकले थे मुंबई से, यही कोई 6 बजे के आसपास। इस लॉजिक के हिसाब से इनको 4 बजे के आसपास अपना वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, मतलब अगले दिन के 4 बजे के आसपास। 11:30 बजे के आसपास जैसा मैंने बताया इन्होंने बढ़िया से अपना खाना वाना खाए हैं और फिर इनको थोड़ी नींद की झपकी सी आई और ये सो गए। और इन्हें एक सपना दिखाई दिया। सपने में इनके पिताजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे में हैं, आए हैं इसके पास सपने में ही और कह रहे हैं कि देख बेटा मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात रखना, मेरे जाने के बाद तुम सभी लोगों को मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो सच बता रहा हूँ तड़प तड़प के मरोगे। जैसे चीख के उठे तो क्या पाए कि बस इनकी रुकी हुई है। बाहर पर्दा खोल के देखे खिड़की से तो पाए कि एक सुनसान घना जंगल है। थोड़ी बाहर की तरफ नज़र डाल के देखे तो बस के जितने भी यात्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा विचलित से दिखाई दे रहे हैं कि बस में पता नहीं क्या हो गया हो। कंडक्टर की तरफ नज़र घुमा के देखे तो कंडक्टर ड्राइवर से कुछ बात कर रहा है, ये देख ही रहे हैं। उतने में कंडक्टर थोड़ा आगे बढ़ के कहता है कि देखिए यात्री लोग ध्यान से सुनिए, अपनी बस में पता नहीं कैसे क्या परेशानी हो गई है तो बस को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। मैं और ड्राइवर साहब आगे की तरफ जा रहे हैं, किसी की मदद ढूंढेंगे, मैकेनिक पकड़ के लेके आएंगे। तब तक आप लोग सारे लोग बस में ही बैठे रहना। बस के जो एक और ड्राइवर हैं वो यहीं पे हैं, आप लोग चिंता मत करना। हमें आने में लेट भी हो जाए और ये बस चालू भी हो जाएगी तो ये ड्राइवर साहब आपको आगे लेके चल लेंगे। वो हम फिर कैसे मिल रहे हैं इनसे हम अपना हिसाब किताब देख लेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। हम अभी गए अभी आते हैं।
ये देखते रह गए। बोले क्या हो गया यार। ये उतरे अपनी सीट से, ऊपर थे ना, स्लीपर ऊपर होती है। उतरे, ड्राइवर के पास गए जो मतलब रुका हुआ था बस में, उससे पूछे क्या हो गया। ड्राइवर ने बताया पता नहीं भाई साहब, बढ़िया से गाड़ी चल रही थी यार, अचानक से एक झटके के साथ यहाँ पे गाड़ी रुक गई और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हमने चालू करने की बहुत कोशिश की, इंजन खोल के देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो दोनों गए हुए हैं, किसी की मदद लेके आते ही होंगे जल्द से जल्द। उन्होंने बोले ठीक है यार मैं आता हूँ 2 मिनट, थोड़ा हल्का होके। ड्राइवर ने बोला कि ठीक है, थोड़ा आगे ज़्यादा जाइएगा मत, क्योंकि सुनसान जगह है और घना अंधेरा है, जंगल है, ठीक नहीं रहेगा, जंगल में पता नहीं कुछ का कुछ होते रहता है। उन्होंने बोले हाँ यार बच्चा थोड़ी आ रहा हूँ, ऐसा बोल के ही उतर गए। थोड़ी आगे की तरफ गए, थोड़ा आगे झाड़ी वाड़ी थी, पलट के देखे अरे बस पूरी दिख रही है, यात्री लोग भी दिख रहे, नहीं थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ऐसा आगे करते 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 2 बड़े बड़े पत्थर और फिर बीच में एक बड़ा सा पेड़ दिखा। बोले ये जगह बेस्ट है, उस तरफ घूम के अपना काम कर लिए। काम करते करते इनकी नज़र पड़ी इनके राइट साइड में आगे की तरफ एक सजावट के ऊपर। ये देख के शॉक्ड, बोले क्या सजावट लग रही है। मतलब ना इनका नेचर ऐसा था कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती थी। बोले ये इतनी रात गए, मतलब रात के इस समय 1:30 बज रहे थे, रात के 1:30 बजे ये सजावट किस प्रकार की लग रही है, और ये तो घना जंगल सा है, यहाँ पे किसी का घर वर कैसे। और ये उस सजावट को देखते देखते थोड़ी आगे बढ़ गए, थोड़ी आगे बढ़े 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 बढ़े, फिर समझ में आया अरे ये शादी हो रही है क्या। और हाँ, एक मतलब प्रॉपर लॉन जैसा दिखाई दे रहा है, मैरिज लॉन जैसा होता है। बोले कमाल है। अब ये लग चुका था, कर्नाटका लग चुका था। सीन ये था भाई कि कर्नाटका में ना ज़्यादातर लोग ऐसा कि दिन में शादी कराते हैं, तो इनके मन में ऐसा आया कि ज़्यादातर लोग तो दिन में शादी कराते हैं यार, ये रात में, वो भी 1:30 बजे के आसपास, ये शादी वाली सजावट कैसे हो सकती है। चहल पहल भी दिख रही थी, लोग भी समझ में आ रहे थे। तो ये देखते 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 और आगे बढ़ गए और ये एकदम मंडप के नज़दीक पहुंच गए। देख ही रहे हैं वहाँ के लोगों को, बड़ी अच्छी सजावट में, बहुत अच्छे महंगे कपड़े गहने पहने हुए। देख ही रहे थे कि उतने में अंदर से एक आदमी इनको देखते हुए आया। बोला कि क्या हो गया अन्ना, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से। इन्होंने बोले नहीं कुछ नहीं, वो क्या हमारी बस खड़ी हुई है यहाँ पे, हल्का होने के लिए आया हुआ था, देखा कि इधर पे शादी इतने बजे। बोले हाँ हमारे घर पे तो इतने ही बजे शादी होती है। वैसे अब आप आ ही गए हो तो हमारे मेहमान हो गए, हमारी दहलीज तक आ गए हो तो खाना खा के जाओ, सारे मेहमान लोग खाना खाने ही वाले हैं। इन्होंने बोले नहीं नहीं मेरी बस निकल जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, आप खाना खा के चले जाओ, नहीं तो हमको अजीब लगेगा। वैसे भी अब आप बस में सवार थे, कैसा खाए होंगे कैसा नहीं, थोड़ा सा खा लो। बोले ठीक है चलते हैं। अब इनके मुंह से ठीक है निकल गया। उस समय इन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाए कि अनजान जगह है, सुनसान सड़क है, ना जाने कौन लोग होंगे। इन्होंने सिर्फ इतना देखे कि शादी हो रही है, चहल पहल है, चलो चल देते हैं खाने के लिए। चलते चलते सबको देखते हुए आ रहे हैं, सब इनको बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि सारे लोग शादी वाले कॉस्ट्यूम में एकदम तैयार और रईसों की शादी सी लग रही थी, और ये बेचारे सिंपल आदमी ये चल रहे हैं उनके पीछे पीछे, सब लोग देख रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद एक चेयर आई, उन्होंने बोले चेयर में बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेके आया और खाना भी लगवाता हूँ। इन्होंने बोले बस थोड़ा थोड़ा लगा देना, थोड़ी सी भूख लग गई, देखा तो माहौल। बोले हाँ मैं अब भी आया, थोड़ा सा ही लगवाऊंगा। ऐसे बोल के वो आदमी गया, एक जूस लेके आया, कांच के गिलास में ऑरेंज जूस। इन्होंने पकड़े, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी दूर से, मज़ा आ गया। एक सिप जैसे ही लिए आँख बंद करके, वो खुशबू बदबू में बदल गई। ये किस प्रकार की बदबू है। ऑरेंज जूस को ध्यान से देखिए, कुछ गंदा बंदा तो नहीं है, नहीं सब ठीक है। फिर एक और सिप लिए, और सिप लिए ही है, और ऐसा सिप लेके ऐसा आँख खोलते ना अपन, और जैसे इनकी आँख खुली है, सामने नज़र पड़ी है, क्या पाए कि थोड़ी आगे एक औरत खड़ी हुई है ना, उसके पैर उल्टे हैं। इनका दिमाग फिर गया। इन्होंने उस औरत के बाजू में खड़े हुए एक और आदमी के पैर देखे, उसके पैर भी उल्टे। थोड़ी आगे खड़े हुए एक और आदमी के पैर देखे, उल्टे। लड़की के पैर उल्टे, बच्चे के पैर उल्टे, बुढ़े के पैर उल्टे, बुढ़िया के पैर उल्टे। इनका हाथ कांपने लगा, और ये अपने कांपते हुए हाथ और पूरे शरीर के साथ उस ग्लास में देखे तो क्या पाए हैं, वो ऑरेंज जूस लाल रंग का हो चुका है। लाल रंग का कुछ ग्लास में है, वो भी ऐसी जगह पे। आप लोग समझ रहे हैं कि वो क्या हो सकता है। ये घबराकर उसको वहां पर फेंकती है, क्योंकि ये तुरंत समझ गए वो कहीं खून तो नहीं। ये जैसे ही फेंके हैं, पीछे से वो आदमी आ गया,
भाई साहब क्या हो गया, क्यों आपने इस प्रकार से फेंक दिए? बोले नहीं मुझे ना बहुत ज़ोर से बाथरूम आ गई है, मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं आप खाना लगवा दियो, खाना खा के जाइए। बोले नहीं नहीं मैं जाता हूँ ना। अरे रुकिए तो खाना आ ही गया। इतने में एक वेटर आया, सफ़ेद आंखों के साथ, बिना पुतली का, लंबे लंबे नाखून, सड़े हुए, हाथ में उसके ट्रे है और खाने में लिटरली जानवर का जो कच्चा मांस होता है वो है, बड़ा बड़ा सा, पता नहीं किसका था। इनका दिमाग भर गया, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काँप रहे हैं, खाने की तरफ देख रहे हैं, वेटर की तरफ देख रहे हैं, दूल्हे के बाप की तरफ देख रहे हैं, मतलब वही आदमी जो इनको अंदर लेके आया, वो दूल्हे का बाप था बोला उसने, उसकी तरफ देख रहे हैं। बोलता है कि क्या हो गया अन्ना, लीजिए ना। बोला नहीं नहीं भाई साहब मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम आ गई है। ऐसा बोल के ये उठे हैं, 2 कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए हैं, और फिर जब इन्होंने देखे कि साला जितने लोग थे ये धीरे धीरे करके इनकी तरफ बढ़ने लगे हैं, और सबकी आंखों से खून बहने लगा है, नाक से, मुंह से, कान से, और सबकी आंख फट के ऐसी बड़ी होते जा रही है, और सबके हाथ में जो खाना था वो खाना बदल के अब बड़े बड़े मांस के टुकड़े में तब्दील होता जा रहा है। इन्होंने अपने कदमों की तेज रफ्तार कर दिए और भागने लगे नॉन स्टॉप, बिना आगे पीछे देखे हुए। सिर्फ साइड में देख पा रहे हैं जो लोग इनके नजदीक बढ़ रहे हैं वो बहुत डरावने दिख रहे हैं। ये लगातार भाग रहे। अचानक से इनके पैर के नीचे कोई पत्थर आया और ये मुंह के बल नीचे। घबराहट बहुत ज्यादा थी, सीधे मुंह के बल नीचे गिरे, नाक में खच से लगी जमीन। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। नाक में बहुत जोर से लगी ना, सर फिर गया और सरेंडर कर दिए, बेहोश। फिर पता नहीं कितना समय बीता होगा। अन्ना, अन्ना, उठो अन्ना। ये बड़े घबराए हुए से उठे। कौन? अरे मैं बस का ड्राइवर, मैं बस का कंडक्टर। दोनों खड़े हुए थे। अन्ना ने बोले हाँ उठो उठो। इन्होंने बोले कि अरे अन्ना आप यहाँ कहाँ गए थे, हम आपको पूरा ढूंढते फिर रहे थे, बस को सुधरे हुए कितना टाइम हो गया। वो तो अच्छा हुआ आप हमको याद थे और आपने वो वाले ड्राइवर को बोल के गए थे, वरना आपको छोड़ के बस निकल गई होती। ये शमशान घाट के सामने ऐसे क्यों खुले पड़े हुए हो? शमशान घाट? बोले यहाँ तो शादी हो रही थी। बोले क्या अन्ना, नशा वशा तो नहीं की हो ना? यहाँ पे कौन सी शादी होगी, ये शमशान घाट है, देखो ना ध्यान से। अन्ना ने बोले चलो भाई, बस बन गई ना, जल्दी चलो। ये भागते ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे को देखते रह गए, क्या हो गया अन्ना को, क्यों यहाँ पे चित पड़े हुए थे शमशान घाट के सामने। फिर खुद ही बोल रहे शमशान घाट भागो। चलो ये गए डायरेक्टली बस में, देखे अन्ना बैठ गए हो ना, ठीक हो ना? बोले हाँ मैं ठीक हूँ चलो बस बढ़ाओ। फिर बस बढ़ाई गई और कुछ घंटों बाद अपने टाइम से थोड़ा घंटे लेट ये अपने गांव पहुंचे तो सांस में सांस आई। ये घटना पूरे परिवार वालों को बताए। पूरे परिवार वालों ने बोले कि भाई मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, शमशान घाट के आसपास कई ऐसे छलावे घूमते हैं जो आपके माइंड को बड़े खतरनाक तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। उनका मकसद खाली आपकी जान ही होती है। वो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिमाग ऐसा फिरा देंगे कि आप खुद को ख़त्म कर डालोगे। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अन्ना ने जैसे ये बात सुने, अन्ना को बुखार आ गया, अन्ना की तबीयत खराब हो गई। किसकी नहीं होगी, कितना भी बड़ा लेके आ जाओ सबकी हालत टाइट हो जाएगी इस सिचुएशन में। अन्ना के साथ भी यही हुआ। परिवार के ख्याल रखने के लिए आए हुए थे, उनकी देखभाल करने के लिए आए हुए थे, अपनी देखभाल कराने लगे। पिताजी की बात करें तो पिताजी का भी इलाज चल ही रहा था एक तरह। बोले क्या, एक साथ पूरे परिवार के ऊपर मिलके मुसीबत टूटी। खैर बाकी कुछ टाइम बाद सब ठीक हुआ और ये गए मुंबई वापस। पिताजी की भी तबीयत ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर काफ़ी समय बीत गया और ये बात गांव में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैली। सबको पता चला। जब काफ़ी साल बाद ये घटना के बारे में जो अन्ना के जो पिताजी थे उनके एक पड़ोसी थे, उनकी जो पड़ोसी की जो मतलब बेटी थी, फिर उनकी शादी हुई और उन्होंने अपने बेटे नीलेश को ये कहानी बताई। और नीलेश ने उसी समय सोच लिया था कि यार ये कहानी सबको पता चलनी चाहिए। फिर नीलेश को हमारे बारे में पता चला और नीलेश ने ये वीडियो लिख के भेजा हमको इंस्टाग्राम में। तो हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाए तो एक अलग ही मनोरंजन, सीख और जानकारी मिल जाएगी। तो बस मिल ही गई होगी।
तो उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।